ये है प्रश्न संख्या कितना 3 का 3 नंबर। दूसरा का हो गया हुआ था ना। तो इसमें वर्ग अंतराल बोला था 140 से नीचे। कितना 140 से नीचे। तो नीचे यानी कि 0 से लिए ना। तो 0 से 140, 140 से क्या हो जाएगा बोलो 145, फिर 145 से 150, 150 से 155 यानी 5 5 का अंतराल कहाँ तक बढ़ेगा 165 तक। और यह क्या दिया हुआ है ब्रह्मांडता या संचयी ब्रह्मांडता? संचयी ब्रह्मांडता। तो निकाला क्या जाएगा? कैसे निकालेंगे? भाग के निकलता है, जोड़ के निकलता है। ब्रह्मांडता निकलता है संचयी ब्रह्मांडता से घटाकर, और ब्रह्मांडता से संचयी ब्रह्मांडता निकाला जाता है जोड़कर। तो संचयी ब्रह्मांडता इसमें दे रखा है इसलिए नहीं आता है, मालूम नहीं तो क्या आएगा। चलिए तो सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे बारंबारता। ये लिखेंगे यहाँ देखो, इसको इस प्रकार यहाँ बॉक्स बना देंगे। अब एक 4 के 4 उतार देंगे। 11 में से 4 घटाओ 7 4 11 7। फिर 29 में से 11 घटाओ, 29 में से 11 घटाओ कितना होगा 18। अरे 29 में से अब बोलता क्या है ना, लोग पूछते हैं 8 1 18। अब 40 में से 29 घटाओ, 40 में से 29 घटाओ 1 आई कितना बचा 3 में से घटेगा कितना आएगा 11। अब 46 में से 40 घटाओ 6, और 51 में से 46 घटाओ 46। 11 में से 5 घटे 6 घटेगा 5 यानी कि 5। ये ना हुआ। चलो यह क्या निकल के आया ब्रह्मांडता। तो हमको चेक करने का तरीका क्या है, समझने की कला है, कैसे मालूम चलता है जोड़ने पर 51 आ जाना चाहिए तब ना। तो चलिए 4 और 7 11 11 11 और 8 11 8 19 19 और 1 20 और 20 और 6 26 26 और 5 31 के 1 हासिल 3। अब 1 और 1 2 हासिल है 3। तो 2 और 3 5 यानी कि 51 आ गया मेरा सही है ना। अब क्या करेंगे यहाँ पर n बाई क्या करेंगे n बाई n/2 से ठीक बड़ी कथी वाला संचयी बारंबारता वाला वर्ग अंतराल ये ना होगा वर्ग अंतराल। चलो n/2 का मान हम लेते हैं। n के मान कितना आया 51। 51 में 2 से भाग लगाइए, 51 में 2 से भाग लगाइए, 2 गुना 4 घटेगा तब 11 था 5 गुना 10 फिर 1 कट गया 0.0 तो 2 बचे 10 यानी कि 25.5 25.5। चलिए जब कोई सब कुछ बनाता क्यों मालूम है तो बनाता क्यों नहीं है। चलो n/2 बराबर कितना आ गया 25.5 कितने आया। चलो अब 25.5 से बढ़कर किसमें देखना है ब्रह्मांडता में देखना है संचयी ब्रह्मांडता में। देखो तो 25 से बढ़ देना है 19। यहाँ कहा है ऊहे वाला वर्ग अंतराल लेना है वो वाला वर्ग अंतराल कितना हो जाएगा 145 हो जाएगा। तो l हो जाएगा 145। आई क्या हो जाएगा आई हो जाएगा 5। आई कैसे घटा के कितना होता है। अब बच गया इससे बड़ा वाला 1। तो बड़ का 1 क्या होता है माध्यिका वर्ग के ठीक पहले। तो माध्यिका वर्ग 29 आया तो 29 के पहले 11। और छोटका 1 क्या होता है तो माध्यिका वर्ग के ठीक ब्रह्मांडता। माध्यिका वर्ग ये है ब्रह्मांडता है ना 18 नहीं ब्रह्मांडता है। तो छोटका 1 क्या आ गया 18। सब मालूम हो गया हमें। अब यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे सूत्र क्या होता है बताइएगा। माध्यिका बराबर क्या होता है n प्लस n/2 माइनस बड़का 1 छोटका 1 गुने i। इसको रखेंगे हम लोग ब्रैकेट में है ना। चलो l के मान क्या भरेंगे 145 प्लस
n बटा 2 n बटा 2 पढ़ेंगे 25 ना है 25.5 आगे क्या आया 11 ब्रैकेट बंद और 18 और छोटा आई कितना है 5 निकल है अगर चलो 145 का 145 प्लस अब घटाओ कितना आएगा नहीं घटेगा तो ऐसे घटाना लो 25.5 में से हम लोग क्या घटाएंगे 11 जीरो नहीं घटाएंगे तो 5 में से 1 घटेगा 4 2 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा 14.5 बटा 18 गुने क्या है 5 दशमलव के बाद क्या एगो अंक है ये गुना है तो एगो 0 तो 5 गुना 10 तो आ गया 145 प्लस 145 बटा 18 गुना कर दे 36 18 गुना 36 अब यहाँ से भिन्न का जोड़ कर दीजिए चाहे भाग कर दीजिए चलिए भिन्न का जोड़ कर दें क्या भाग कर दे बोलो भाग कर दे भाग कर देते हैं भाग कर लें तो नहीं तो भिन्न का जोड़ भी आसान है इसका लाभ से क्या आ जाएगा गुना करना पड़ेगा है ना तो भाग करिएगा तो आधा ढाई भाग कीजिए सही रहेगा 18 से और फिर इसका 2 ही ना था चलिए तो पहले 18 से भाग कर लीजिए 145 में तो क्या मतलब लग जाएगा 18 गुना 36 तो लगने नहीं कटेगा 18 तरीके 54 अरे दोनों आंक लेंगे तो 14 है इसमें लगेगा 8 में लगेगा 8 से तो 18 और फिर कितना आता है 144 8 28 64 के 4 हासिल 6 8 और 6 14 144 एक आई कट गया ये कट गया है ना अब कटेगा नहीं यहाँ से नहीं कटेगा यहाँ क्या कर देंगे हम लोग पॉइंट बैठा देंगे यहाँ क्या हो जाएगा 0 तो एगो और 0 देंगे ऐसे बहुत बड़ा चल जाएगा ऐसे सब भिन्न में जोड़ घटाव भी कर लो ना सही रहेगा बहुत बड़ा चल जाएगा चलो तो यहाँ देख लो तो ये हो गया 145 प्लस 145 या 36 कर दे बिठाना पड़ेगा 36 इसका लॉस हो गया 36 145 गुने 36 प्लस 145 चलो तो अब 145 में हम लोग 36 से गुना करेंगे 36 से 6 बचे 0 हासिल 3 6 चुका 24 24 और 3 27 के साथ हासिल 2 लगे और 6 2 8 कट गया 5 तय 15 के 5 हासिल 1 4 तय 12 1 13 हासिल 1 3 1 4 आ गया 0 7 5 12 के 2 8 3 11 1 12 के 2 4 1 5 आ गया 52 जोड़ जाते हैं तो ऊपर यहाँ लिख रहे हैं जैसा नहीं है सॉरी बेटा आप देख कितना आया था 52 ऐसे प्लस 145 है 145 अब घटा क्या है 18 गुने 2 कर दो अलग अलग भाग करने के लिए अच्छा रहेगा छोटा छोटा दूरी पे कितना है 5 और 0 5365 5 और 4 को और 2 को कितना है 6 को आई 3 को और 2 को ये ना था 3 कितना आया रे सही है चलो अब क्या करेंगे 18 गुने 2 तो चलिए 18 से भाग लगाइए 36 से भाग लगाइए 36 से लगा दे तो जगह रिजिट से कम कर रहा भाग लगा के दान ना रास्ते से लोग जगह कम है इससे कितने लगा 5 3 और 0 होगा कहां पर 0 होगा अंदर के भाग लगाना 36 भागा चलिए भाग लगे 36 गुना 72 आएगा नहीं 36 से कम 36 से लगाइए अरे हाथ चढ़ा के बैठा रहेगा ये मैथ सीखेगा खाली उतार लिया तो मैथ सीखते हैं
ना भाग लगाएगा ना कुछ करेगा तो क्या सीख रहा है सर। अरे 36 से कम 36 जीरो होगा, जीरो कहाँ होगा? 36 से कम तो 13 में से 6 घटेगा 7 6 13, ये कितना हो जाएगा? 4। तो 4 में से 3 घटेगा 1 लगा। आप कितना करेंगे? आप कितना करेंगे? 36 में आपका 36 चौका तो 6 चौका 24 के 4 144। इसको घटाएंगे तो 2, इस घटाएंगे तो 7 में 4 मिलेगा 3 कट गया। अब कितना करेंगे? 5। अब क्या मतलब लग जाएगा? 6 बचे 30 और 36 में 5 6 बचे 30 पे 0 हाथ में 13 5 पे 15 3 18 36 नामा लगा के देखो 9 6 54 के 4 हाथ में 5 और 9 3 27 27 और 5 7 5 12 32 यानी 324 लग जाएगा 9 मतलब 324। ये हो गया 1 कट गया और यहाँ पॉइंट दे दो, यहाँ पर डबल जीरो था। अब क्या मतलब लग जाएगा? आंसर लगभग इसी के रूप में होगा। आंसर लगभग इसी के रूप में होगा। तो हो गया 553 65 बटा 36। इस पर लगाइएगा तो 149.03 149.03 क्यों 03? तो 2 जीरो उतारे हैं इसलिए ये वाला आंसर हो गया कंप्लीट। नोट कीजिए फटाफट, नोट कीजिए। चलिए अभी इसमें हम लोग क्या निकालेंगे? बारंबारता नहीं निकालेंगे। 3 का चौथा है, 3 का पर्दा दिया हुआ है और लिखेंगे बारंबारता। इसको निकालते हैं। पच्चीस के 25 उतार देंगे इसमें। अब 40 में से 25 घटाएंगे 15 आएगा। 60 में से 40 घटाएंगे 20। 75 में से 60 घटाएंगे 15 आएगा 15। उसका 95 में से 75 घटाएंगे 20 और 125 में से 95 घटाएंगे 125 में से 95 0 30 आया। उसके बाद 190 में से 125 190 में से 125 5 और बच गए 8 में से 6 65। 240 में से 190 50 ध्यान देखें 240 में से 190 0 और 14 में से 5 9 बटेगा 50 आया। तो इतना निकल गया। अब तो इसको जोड़ के जरा चेक कीजिए सही है कि गलत। 5 अपन 10 10 अपन 15 15 5 20 के 0 हासिल कितना 2 ना 2 आए 3 3 और 2 5 6 2 8 8 3 11 11 और 6 11 और 6 17 17 और 5 17 5 22 22 और 2 24 यानी कि 240 आ गया। यहाँ पर n के मान मेरा सही है 240। चलिए n/2 से ठीक करेंगे। n/2 से 240 बटा क्या आ जाएगा 2। इसको भाग लगाएंगे तो 1 2 0 कितना आया 120। 120 आया। 120 से ठीक बड़ी कितना है 121 नहीं ना। 120 से ठीक बड़ा कितना 125। इसका L क्या हो जाएगा
बोलो 50 50 और आई क्या आ जाएगा 10 मालूम हो गया। उसके बाद बढ़ता एफ क्या आ जाएगा बढ़ता एफ बोलो ना रे अपने नहीं पहचाने आप बढ़ता एफ ऊपर वाला 95 ना है 95 और छोटा एफ है सामने वाला 30। चलो अब सब मालूम हो गया। अब फॉर्मूला लगा दीजिए माध्यिका बराबर L प्लस n बटा 2 माइनस बढ़ता है बटा छोटा है गुने चलो L के मान बोलो 50 n बाय 2 120 और बढ़ता है 95 और छोटा f 30 और i 10 50 प्लस और 120 में से 95 को माइनस करेंगे 120 में से 95 10 में से 5 घटेगा 5 कितना बचा अरे 1 है कहाँ तक ध्यान देती एक मुझे समझ नहीं आता है 11 में से कितना आएगा 25 आएगा तो 2 आएगा 25 बटा कितना आया 30 अब उन्हें क्या हुआ 10 ये 3 0 0 कट जाएगा आ गया 25 50 प्लस 25 3 तो भाग आएगा या लसा लो 3 तो 5 की आई कितना है 150 और 25 चलो इसको जोड़ो कितना आएगा 175 बटा 3 अब 3 से भाग लगा दो 3 से भाग लगा के 175 में क्या मतलब लग जाएगा बोलो 3 छक 18 हो जा रहा है ज्यादा हो गया हाँ 3 पचे 15 इस जगह 2 कट गया अब कितना करेंगे 25 अब क्या मतलब आएंगे 8 3 का 24 और 1 कट गया 0.0 3 तिहाई 9 यानी आते चले जाएगा ना 3 आते चलेगा ये हो गया क्या 58.3 आयत के चले जाएगा इसको लिख दो 58.34 लिख दो और आंसर इतना माध्यिका वाला नोट कर लीजिए बोलती नहीं लगता है तुम्हें मतलब ही नहीं है खाली हम बना दे उतार ले यही मैं सीख रहे हैं पूछा जाता है तो बोला करो हम नहीं सीख रहे हैं या हमको जोड़ने या घटाने नहीं है तो ऐसे बार बार पूछते रहते हैं घटाते रहते हैं चलिए यहाँ देखिए इसमें हमें क्या निकालेंगे संचयी क्रमवारता है निकालेंगे इसमें x प्लस y का बड़का लेना पड़ेगा दूध के दूध डालेंगे और दूध में 5 जोड़ेंगे और साथ में x जोड़ेंगे x प्लस 7 और उसके बाद 12 जोड़िए कितना हो जाएगा नहीं नहीं ना होगा अब हो जाएगा x प्लस 19 में 17 जोड़ दीजिए 7 और 9 अरे 16 7 9 16 16 के 6 1 2 कितना हो जाएगा 36 फिर जोड़ दीजिए 20 कितना हो जाएगा 36 से 20 जोड़ देंगे तो 56 उसके बाद हो गया फिर y x प्लस y प्लस 56 उसके बाद फिर जोड़ दीजिए x प्लस y प्लस 56 में 9 56 और 9 9 और 6 15 के 5 हासिल कितना 1 5 और 1 6 65 फिर x प्लस y और प्लस 65 में 7 जोड़ दीजिए 7 और 5 12 के 2 72 इस जगह x प्लस y प्लस 72 4 6 ये हो गया। अब यहाँ पर देख लीजिए जो दे रखा है क्या क्या दे रखा है दिया हुआ है
इन बराबर कितना दे रहे हैं 100 100 अब माध्यक बराबर 525 माध्यक बराबर 525 है ना दे रहे हैं। अब यहाँ से देखें इसको सॉल्यूशन कर रहे हैं। पहले क्रॉस से कर लेते हैं। इसको लिखते हैं हम लोग x प्लस y प्लस 76 कौन वाला ये वाला n कितना है सब 100 हो गया। x प्लस y बराबर 100 माइनस 76 x प्लस y बराबर 100 में से 76 घटा 10 में से 100 घटेगा ये कितना बचा 9 में से 7 घटे 24 इसको कर लेंगे समीकरण 1 हो गया। अब लिखेंगे n बाय से ठीक बड़ी तो 100 पे दूसरे भाग लगाएंगे तो 50 तो 50 से ठीक बढ़ता कितना होगा इसमें देखो 50 से ठीक बढ़ता सबसे बड़ा बढ़ता है तो इसमें आइए तो 50 से ठीक बढ़ता कितना आ जाएगा नहीं 56 तो बहुत छोटा आ जाएगा ये वाला आ जाएगा x प्लस 36 इसका l कितना हो गया 400 और i कितना हो गया i कितना होगा 100 है ना हुआ। अब उसके बाद हो गया बड़का एक पता है माध्यिका वर्ग के ठीक पहले कितना है x प्लस 9 और छोटका एक पता है माध्यिका वर्ग के बराबर है ना 17 हो गया। माध्यिका का फार्मूला लिखेंगे l प्लस 2 माइनस बड़का गुने i l के मान 400 प्लस और n बाई 2 50 और बड़का एक कितना x प्लस 9 है ना बटा में 17 आई हो गया 100 और माध्यिका कितना है 525 हो गया। चलो तो 525 बराबर कितना प्लस ये हो जाएगा 50 के 50 आई माइनस के गुना हो जाएगा तो 1 माइनस 19 बटा 17 गुने 100। चलिए अब तो 50 में 19 घटाइए तो कितना होता है तो हो गया 400 प्लस कितना बच गया 31 माइनस x बटा 17 गुने 100 कितना हो गया। चलिए अब क्या करेंगे कि प्लस में है तो n ले लीजिए कितना हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। चलिए यहाँ देखिए इधर से ये हो जाएगा 525 माइनस 400 बराबर अब हो गया 31 माइनस x बटा 17 गुने 100 घटेगा तो कितना आ जाएगा 125 ना आएगा बराबर 31 माइनस x बटा 17 गुने 100 गुना है ऊपर गुना हो जाएगा ये हो जाएगा कितना ये लिखेंगे तो हो जाएगा 2100 गुना कर रहे हैं माइनस 100 x बटा 17 कितना था कितना हो गया। और इसमें से क्रॉस गुना कर लो इससे s ये हो जाएगा 125 गुने 17 गुना कर दीजिए बताओ 2100 माइनस 100x कितना है गुना कहाँ को गुना कर रहे हैं 125 में 17 से गुना बताइए कितना है 125 17 7 पचे 35 के 5 हासिल 3 7 गुना 14 14 और 3 17 के साथ हासिल 7 आए 8 कट गया ये 5 2 1 है ना 5 7 5 12 के 2 8 2 10 के 11 1 2 देखो सही है 21 25 लिख देंगे हम लोग 21 25 माइनस 3100 और बराबर माइनस 100। चलिए अब 21 25 में से 3100 माइनस कर लीजिए
3100 माइनस कितने 21 25 में 10 में से 5 घटा 5 975 प्लस में कि माइनस में नहीं बड़ा कौन है 3100 माइनस 975 सही से घटाया ना और माइनस 100x 10 में से 5 घटेगा 5 बच गया 9 में से 2 घटेगा 7 कितना बचा नहीं 11 था 0 बचा तो सिर्फ 10 में से 1 घटेगा तब 9 7 9 कितना आया 975 इसको माइनस से माइनस इसका काट दो माइनस से माइनस कट गया अब बच गया x बराबर 975 बटा 100 भाग ला तो विचारिए तब जगह नहीं है x का मान केवल कितने आने वाला है कितना है देखो तो x का मान कितना है टू का आंसर होगा 9 इसके मान 9 y मान 15 तो 9.75 रुपए कटेगा ये हैं 9.75 है और 9 को रही है इसको काटेंगे तो 109.75 आएगा ना है अब लिख देंगे हम लोग समीकरण 1 में x के मान रखने पर समीकरण 1 से समीकरण 1 कितना है आ गया यहाँ x प्लस y बराबर 24 x के मान आया 9.75 प्लस y बराबर 24 y बराबर हो जाएगा यहाँ पर 24 माइनस 9.75 इसमें से 24 में से घटा लीजिए 9.75 .00 10 में से 5 घटेगा 5 9 में से 7 घटेगा 2 दशमलव बच गया 3 13 में से 4 घटे 9 घटेगा 4 1 कितना है 14.25 हाँ कितना है 49 घटाने में गलती हो रहा है 24 में से घटाना है कितना 9.75 है ना है सही 5 नंबर के बोल रहा है 0 5 नंबर के बता रहा है आंसर इतना है का जी ठीक है तो हो गया 14.25 ये वाला है कंप्लीट इसको मैंने